28 जून 2023 का दिन होता है। इस दिन ईद होती है और ईद की खुशी जो मोमडन समाज होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मनाई जाती है। एक दूसरे के घर ये जाते हैं, वहाँ पर सेवैयाँ बांटी जाती हैं, एक दूसरे से खुशी जाहिर की जाती है। यहाँ पर करनाल के अंदर एक परिवार होता है और उस परिवार में एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। वो अपने घर पर पहुँचता है और जैसे ही घर के अंदर जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी भाभी उसके बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ एक आपत्तिजनक स्थिति में होती है। वो एकदम से शोर मचाने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी भाभी और उसका दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि इस सब के बारे में तुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना। वो मान भी जाता है, वो किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन अगले ही दिन वो अचानक घर से गायब हो जाता है और 2 दिन के बाद एक तालाब के अंदर उसकी डेड बॉडी मिलती है। में हड़कंप मच जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद जब वहां पर जो खुलासा होता है उस खुलासे को सुनकर हर कोई व्यक्ति तंग हो जाता है। वो इतना चौंकाने वाला खुलासा होता है दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है करनाल और इसी के एक गांव की हकीकत की घटना है। 28 जून 2023 का दिन होता है। इस दिन ईद उल अज़हा का समय होता है। यहाँ पर हर घर में खुशियाँ मनाई जा रही थी और इस घर में भी खुशी मनाई जा रही थी। इस घर में कई सदस्य रहते हैं। इनका बड़ा वाला बेटा जिसका नाम गफूर, उसकी पत्नी का नाम तमन्ना और उससे छोटे वाले बेटे का नाम आजम जिसकी उम्र 20 साल होती है। इनके माता पिता भी घर में रहते हैं। 28 जून को तो ये अच्छे से खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही 29 जून आता है इनका जो सबसे छोटे वाला बेटा होता है जिसका नाम आजम होता है अचानक घर से गायब हो जाता है। लगभग एक दिन पूरा उसका इंतज़ार किया जाता है। 30 तारीख भी आ जाती है, उस दिन भी इंतज़ार किया जाता है, लेकिन 30 तारीख को भी उस बेटे का कहीं से कोई आता पता नहीं लगता। 1 जुलाई को जैसे ही वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और उस गांव का रुख करती है। वहां जाकर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। इधर उधर और भी लोगों से पूछा जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उससे थोड़ी ही देर बाद एक तालाब के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। जब उस डेड बॉडी को पुलिस बाहर निकालती है, उसकी शनाख्त कराई जाती है तो वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का वही होता है जो इनका 20 वर्षीय बेटा होता है जिसका नाम आजम होता है। उसके चेहरे को बुरी तरह से किसी ने बिगाड़ा हुआ होता है। लगता है कि इसके चेहरे को इसलिए बिगाड़ दिया गया था जिससे कि इसकी पहचान ना हो पाए, लेकिन उसकी पहचान हो जाती है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसको मारने वाला कौन है। फिर आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है, अपने खबरियों को काम पर लगा दिया जाता है। एक खबरी पुलिस को खबर लाकर देता है कि गांव का ही रहने वाला एक रोहित है जो इसका बहुत ही गहरा दोस्त है, कहीं ना कहीं वो इसमें शामिल हो सकता है। फिर रोहित के पास जाया जाता है। रोहित को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है। उसके बाद जब उसे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो रोहित एक और नाम लेता है जो इसकी भाभी का नाम होता है जिसका नाम तमन्ना होता है। अब तमन्ना को भी पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है और जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति तंग हो जाता है। तमन्ना बताती है कि साहब आज से 6 साल पहले हमारी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जैसे ही मैं अपनी ससुराल में आती हूँ मेरा पति मुझे शारीरिक सुख दे ही नहीं पाता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हूँ। लगभग 1 साल का समय मैं ऐसे ही बिता देती हूँ, लेकिन वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता। उसके बाद जो मेरा देवर होता है आजम, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम रोहित होता है, वो हमारे घर पर आने लगता है। मैं उसके साथ बातचीत करने लगती हूँ और बातचीत का सिलसिला इस कदर हमारा आगे बढ़ने लगता है, हम दोनों एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ वही सब करने लगते हैं जो एक पति पत्नी किया करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक्य होता है, जो मेरा पति होता है गफूर, उसको इस सब के बारे में पता चल जाता है। पति मेरे साथ मार पिटाई भी करता है, मुझे धमकाने की कोशिश करता है। इधर जो रोहित होता है उसके घर वालों को भी पता चल जाता है, लेकिन रोहित अपने घर वालों से साफ मना कर देता है। उनसे कहता है कि मैं रहूँगा तो इसी औरत के साथ रहूँगा, वरना मुझे जीने की ज़रूरत नहीं। उसकी अवज में वो एक दिन जहर भी खा लेता है, लेकिन वो जहर से मरता नहीं है, वो बच जाता है। उसके बाद ये प्लान बनाते हैं और जो पति होता है गफूर उसे रास्ते से हटाने का ऐसा सटीक प्लान बनाते हैं, उसके खाने में चूहे मारने वाली दवाई मिला दी जाती है जिससे गफूर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर उसे बचा लिया जाता है, उसकी मौत नहीं
होती। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और 28 जून 2023 को जब ईद का दिन होता है, सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ खुशियां मनाने के लिए दूसरे के घर पर गए होते हैं। घर पर तमन्ना अकेली होती है, इधर रोहित उनके घर पर पहुंच जाता है और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। तभी तमन्ना का देवर आजम जो 20 वर्षीय होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। इन दोनों को ऐसी हालत में देखकर एकदम से चीखने लगता है। तुरंत ही तमन्ना उसे समझाने की कोशिश करती है, इधर रोहित भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि आज जो गलती हो चुकी है उसे तू भूल जा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। जो देवर होता है आजम वो भी मान जाता है, वो भी कहता है कि ठीक है आज गलती होगी और आज ईद उल अज़हा का दिन है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तुम्हें माफ़ कर देना चाहता हूँ। उसके बाद अगला ही दिन आता है। अगले दिन जो तमन्ना होती है अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है, अपने बेटे और अपने पति को लेकर मायके चली जाती है और वहाँ जाकर अपने देवर के पास फ़ोन करती है। उससे कहती है कि जो तुम्हारा दोस्त है रोहित बहुत ज़्यादा परेशान है, तुम उसके पास चले जाओ और उससे बातचीत करो, उससे कहो कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। भाभी की बात मानकर आजम रोहित के पास पहुँच जाता है और रोहित उसे एक ऐसी जगह पर बुलाता है जहाँ पर नज़दीक में ही एक तालाब होता है, सुनसान जगह होती है। जैसे ही आजम रोहित के पास पहुंचता है तो रोहित उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। 15 से 20 बार उसके ऊपर चाकू से हमला किया जाता है। वहीं पर तड़प तड़प कर आजम की मौत हो जाती है। फिर रोहित को लगने लगता है कि इसकी कहीं स्नागत ना हो जाए। उसके बाद उसकी आँख, नाक, कान सबको फोड़ दिया जाता है, उसके चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया जाता है। उसके बाद तालाब में उस डेड बॉडी को छुपा कर वहाँ से जो रोहित होता है चुपचाप फरार हो जाता है। जो पत्नी होती है वो घर वालों को पहले ही बता चुकी होती है कि मैं इसी लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, इसी के साथ संबंधों में हूँ और जो मेरा लड़का है वो भी इसी का है, मेरा पति तो नामर्द है। ये सब वो अपने घर वालों को भी बता चुकी होती है। पुलिस जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार ये मामला सुनकर दंग रह जाती है कि एक औरत कितनी बड़ी दरिंदी हो सकती है, अपने देवर को किस तरह से रास्ते से हटवा सकती है। दोस्तों पूरी घटना सुनने के बाद पुलिस इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है, तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों अब यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अनाथ होकर रह जाता है, उसके सर से उसकी माँ का साया सदा सदा के लिए हट जाता है। दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय